दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आई थी अभी कपड़े डालने छत पे, और को घर जाना है। कल फ्राइडे को मैं आई थी यहाँ पर रौना। एक ब्लड जांच लिखा था डॉक्टर ने, वही करवाना था। तो कल वो जांच हो गया और आज सैटरडे है, तो कल संडे का रूपम जी का छुट्टी है। तो कल हम लोग घर मतलब आज रात में हम घर जाएंगे, और कल सुबह में गोरखपुर जाना है डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों से जिनका बच्चा नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया है और बच्चा नहीं हो रहा, और वो लोग काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं। मेरी भी शादी को साल हो गए हैं, और पहले मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेती थी, बट अब मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। सच बताऊँ तो मैं क्या कहूँ कि मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। क्यों करना, एक ही ज़िंदगी मिली है, और इसको भी हम स्ट्रेस लेके ख़त्म कर दें तो कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ लोग जो हैं, जो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं और वो जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो 50% लोग अपने बच्चा कंसीव ना कर पाने की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, और थोड़ा बहुत जो 50% वो बाकी लोगों की वजह से स्ट्रेस में होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लोग जब आपको खुश देखेंगे, जब वो देखेंगे कि अरे इसकी शादी को कुछ टाइम हो गया है, उसके बाद भी इसको बच्चा कंसीव ना होने के बावजूद भी ये इतना खुश है, तो वो आपकी खुशी देख नहीं पाते हैं। वो कुछ गंवार लोग होते हैं जो ये बोलेंगे आपको, कहेंगे कि अरे उसका तो तुम्हारे साथ का ही शादी है, उसको बच्चा हो गया, उसको बच्चा, और तुमको अभी बच्चा नहीं हुआ। तो वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप स्ट्रेस में क्यों नहीं हो। वैसे लोग से आप बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि वो लोग आपसे मतलब वो लोग आप बच्चा नहीं कंसीव कर पा रही हैं उस चीज़ से वो लोग दुखी नहीं हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, और वो लोग चाहते हैं कि आप स्ट्रेस में रहो। अगर मान लीजिए जिनको पता है कि आपको अभी बच्चा कंसीव नहीं हुआ है, वो बार बार ये चीज़ पूछा, अरे हम नहीं पूछ रहे हैं, फलानवा पूछ रहा है कि उसको बच्चा अभी हुआ कि नहीं हुआ। भाई तुम्ही को पता है, तुम ही बता दो कि अब नहीं हुआ, हमसे क्यों बता रहे हो। तुमसे ना पूछा है किसी ने, तो तुम बता दो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे इर्द गिर्द, जो लोग कभी कभी मुझे खुश देखते हैं तो यानू कैसे खुश रहती है, चलो इसको थोड़ा सा डीमोटिवेट करें, इसको थोड़ा सा क्या करें। वो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई परेशान करने के लिए अगर मुझे कोई बात कह रहा है ना, तो मुझे ये चीज़ तय है कि वो कई रात पहले खुद सोचा है ना कि मैं अपनी बातों को रखूँगा या रखूँगी, जिससे कि उनको बुरा भी ना लगे और उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब लगे। तो कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग पहले खुद चलाता है, फिर आके मेरे से कोई बात, एक लाइन का जो बात होता है ना, वो 10 रात सोचता है पहले खुद कि इसको कैसे परेशान करना है मैं अपनी बातों से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मुझे कि अरे तुम्हारे साथ की तो मेरी बेटी है, उसको तो 2 बच्चा हो गया, उसको तो 1 बच्चा हो गया, और तुम हो, तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुमको बच्चा नहीं हुआ। तो भाई वो आपकी दिक्कत है ना कि आपने अपनी बेटियों का बाल विवाह कर रखा है ना। आपने 13 साल के, 14 साल के, 17 साल की एज में अगर अपनी लड़की का शादी कर दिया है, तो वो तो आपने बाल विवाह कर रखा है। मेरे माँ बाप ने बाल विवाह नहीं कर रखा ना, कि मुझे तुरंत ही शादी होने के कुछ साल हो, ठीक है कुछ साल हो गए, मुझे भी खुद लगता है कि हाँ कुछ टाइम हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। तो एक बच्चे से ही पूरी ज़िंदगी कटती है क्या इंसान की। और जिनका तो शादी का जैसे कि 12 साल 15 साल,
और बच्चा नहीं होता है। आप उन लोग को तो ये भी सुनने को मिलता होगा कि अरे एज बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, बुढ़ापे में कौन करेगा आपको। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है भैया। हो सकता है कि आपका खुद का ही बच्चा आपको ना करे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हों तो वो आपको करेंगे ही बुढ़ापे में। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक जीवन में बच्चा बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हमको भी लगता है। लेकिन लगने से, हमारे चाहने से हो तो जाने वाला नहीं, वो भगवान का ही हाथ का देन है। भगवान जब चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। इंसान के चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है इस धरती पे। जब भगवान जो चीज़ चाहते हैं वही होता है। तो कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि जब मुझे देखते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा हंस रही हूँ, कहीं 10 लोग के बीच में मैं बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो फटाक से उसमें से कुछ लोग होते हैं वो मुझे मतलब क्या, उदास करने के लिए कहते हैं कि अरे आपकी शादी को हो गया ना, 4-5 साल हो गए ना आपकी शादी को, बच्चा नहीं हुआ अभी, वो कहीं दिखवा रहे हो कि नहीं। वो चाहते हैं कि मैं मतलब सिर्फ दिन रात बच्चे के बारे में ही सोचूं, अपना कोई जीवन ना जीऊं, मैं खुश ना रहूं। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं जानबूझकर मेरे सामने कि झूठ मूठ का आँख से आंसू नहीं आएगा और रोने का नाटक करेंगे, झूठ मूठ का 1-2 बूंद आंसू गिरा देंगे कि हाँ चलो, ओ हो तुमको तो बच्चा ही नहीं हो रहा, अच्छा कोई बात नहीं, भगवान देंगे ना तुमको। लेकिन मैं नहीं रोती हूँ। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि ओ हम इसके लिए 2 बूंद गिरा दिए, लेकिन ये नहीं रो रही है। हम औरतें रो के तो अपना सब बता देती हैं एक दूसरे से कि हाँ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, नहीं हो रहा बच्चा। लेकिन आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि जिनसे हमारी शादी हुई है, वो दिन रात जो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमारा इलाज करवा रहे हैं, उनको भी कितना टेंशन हो रहा होगा कि जो पैसा हम कमाते हैं वो सिर्फ इलाज में चला जाता है। हमको तो बस ये है ना कि घर पे रहना है। हमको 2-3 लोग जो भी बात कहते हैं वो बुरा लग जाता है। हो सकता है कि उनको भी कोई कुछ बातें बोलता हो। अभी एज बहुत कम है मेरी एज की लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है। मेरी शादी 21 साल की एज में हो गई थी। तो अभी आजकल तो लोगों की शादी 32 साल 33 साल, लड़कियों की शादी, लड़के पहले जॉब में सेटल हो जा रहे हैं, अपना जॉब करने लग रहे हैं, तब जाके शादी कर रहे हैं। लड़के आजकल 35 साल की एज में शादी कर रहे हैं। तो अभी एज है, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, तो काहे लिए इतना टेंशन लेना भाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम लोगों ने ये डॉक्टर बताया वहाँ नहीं गई दिखाने, हमने ये डॉक्टर बताया वहाँ नहीं गई दिखाने। अगर मैं कहीं चली जाऊँ, वहाँ 10 लोग हैं तो 10 हॉस्पिटल का नाम बताएंगे, और अगर मैं ना गई तो वो कहेंगे कि अरे हमने नाम बताया, हमने एड्रेस भी दिया, उसको कॉल भी किया, वो नहीं गई, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप लोग जितना हॉस्पिटल बताएंगे उतना मैं क्या एक बार मैं चली जाऊं? तो फिर बैठ के मीटिंग भी करते हैं कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एड्रेस बता दो, किसी भी हॉस्पिटल का, अच्छा हॉस्पिटल का पता दो, वो जाएगी नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। भाई मैं इलाज करवाती हूँ, किसी एक ही हॉस्पिटल में ना करवा पाऊँगी। और आज मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाना भी बहुत ज़रूरी था कि कुछ लोग हैं जो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ दिखाने, फिर आने के बाद ये पूछेंगे कि परेशानी क्या है। परेशानी बताने के बाद भी कि हाँ कोई डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मेरे में B12 की कमी है, जो कि वो भी बहुत मायने रखता है बच्चा ना कंसीव कर पाने में। B12 की कमी है और विटामिन D की भी मात्रा शरीर में बहुत कम है, तो वो चीज़ें हैं जिससे भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है। मेरे में ये दिक्कत है। तो कल मैं इसीलिए आई थी पडरौना, एक ब्लड टेस्ट था जो मुझे करवाना था। डॉक्टर ने दवाई दिया था ब्लड बनने वाला कि कितना % ब्लड है, इसलिए मैं आई थी। तो सब कुछ बताने के बाद भी कहेंगे कि नहीं
ज़रूर कोई और दिक्कत होगा ना जिसके वजह से बच्चा नहीं हो रहा होगा। तो पूछते ही क्यों आप लोग? पूछना ही क्यों? जब लगता है कि हम बताते नहीं हैं तो पूछना क्यों? तो जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। और मुझे लगा कि बहुत से लोग जो हैं कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो स्ट्रेस लेते होंगे। तो बिल्कुल मत लीजिए स्ट्रेस, क्योंकि आप स्ट्रेस का तो आपका जो बॉडी है वो भी काम करना, बहुत सी चीज़ें बनती हैं शरीर में, वो चीज़ें नहीं बनती हैं स्ट्रेस लेने की वजह से। और आपको स्ट्रेस में देख के आपके हस्बैंड भी स्ट्रेस में रहते होंगे आप लोग के, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लिया करिए लोग। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको खुद के लिए भी जीना चाहिए। और बच्चा बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो भगवान की देन है। भगवान चाहेंगे तो बिल्कुल होगा, और वो नहीं चाहेंगे तो लाख कोशिश कर ले हम लोग, नहीं होगा। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। स्ट्रेस लीजिएगा तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें बनने वाली होंगी वो भी आएंगी। तो एकदम बिंदास होके रहिए। अगर आप बिंदास रहिएगा तो वैसे नेगेटिव लोग आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और मैं हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहती हूँ। जिसको जलन होती है उसको जलन होते रहने दीजिए। मेरी परेशानी है, इसे मैं ही हल कर सकती हूँ, भगवान हल कर सकते हैं। दूसरा कह के अपने मुंह से कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।